दुनिया भर से आ रही खबरें देखकर क्या मन में एक बेचैनी सी होती है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करना आजकल बहुत आम हो गया है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि इस शोर शराबे के बीच शांति और नियंत्रण कैसे पाया जाए। ये जो एहसास है ना, ये बहुत लोगों का है। जब चारों तरफ से बुरी खबरें आती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी जानकारी के बवंडर में फंस गए हैं और धीरे धीरे चिंता हम पे हावी होने लगती है। जानते हैं, इस आदत का एक नाम भी है, डूम स्क्रोलिंग। मतलब हम जानते हैं कि ये खबरें हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम स्क्रोल करते जाते हैं, देखते जाते हैं। ये शुरू तो शायद जानकारी हासिल करने के लिए होता है, पर कब ये हमारी मानसिक शांति छीन लेता है, पता ही नहीं चलता। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम सनसनीखेज हेडलाइंस के पीछे की असली सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एक डर का माहौल बना हुआ है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं छिड़ गया, असल में एक्सपर्ट्स का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि एक पॉली क्राइसिस है। मतलब कई सारे छोटे बड़े संकट, जैसे कि जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक, ये सब एक साथ एक ही समय पर हो रहे हैं और यही मिलकर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और बाजार में ये जो उथल पुथल है, उसकी एक बड़ी वजह ये है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई अचानक रुक जाए तो क्या होगा? जाहिर है कीमतें आसमान छू लेंगी। देखिए तेल और गैस की कीमतें कैसे रातों रात बढ़ गई। तो ऐसे मुश्किल माहौल में सवाल उठता है कि हमारा देश भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। चलिए देखते हैं। $709 बिलियन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दरअसल बाहरी आर्थिक झटकों से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ढाल है, जो देश को एक तरह की स्थिरता देती है। अब इस 11.2 महीने का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए भारत की सारी कमाई रुक भी जाए, तब भी हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से करीब 11 महीनों तक अपना इंपोर्ट का बिल चुका सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और ये आंकड़ा दिखाता है कि पूरी दुनिया में आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। देखिए, भारत ने समझदारी दिखाते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक रास्ते पर निर्भरता कम की है। अब 70% तेल वैकल्पिक चैनलों से आ रहा है। ये एक सोची समझी रणनीति है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, एनर्जी लॉकडाउन जैसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये पूरी तरह से गलत है। देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। अफवाहें चिंता बढ़ाती हैं, जबकि तथ्य हमें सही तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने देश की स्थिति को समझा। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर हम और आप क्या कर सकते हैं। देखिए, 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, अपने फाइनेंस को सुरक्षित करना, और दूसरा, अपने मन को, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। अगर इन दोनों नींवों को मजबूत कर लिया तो किसी भी मुश्किल का सामना करना आसान हो जाता है। फाइनेंस को सुरक्षित रखने के लिए ये कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं, जैसे कि अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना, थोड़ा सोना रखना, एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखना और सुरक्षित माने जाने वाले निवेशों पर ध्यान देना। इसका मकसद रातों रात अमीर बनना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। और अपने मन को बचाने के लिए न्यूज देखने का समय तय करें। मान लीजिए दिन में सिर्फ 30 मिनट। न्यूज ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर दें। और सबसे जरूरी, इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या नहीं। जो चीजें हम बदल नहीं सकते, उनकी चिंता करके क्या फायदा? पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के दौर में जब इतनी गलत सूचनाएं फैली हुई हैं, तो सच और झूठ में फर्क कैसे करें? इसका एक सीधा और आसान तरीका है। सरकार से जुड़ी किसी भी खबर की सच्चाई जानने के लिए PIB फैक्ट चेक यूनिट की मदद ली जा सकती है। ये रहा उनका व्हाट्सएप नंबर। किसी भी खबर पर शक हो तो उसे वेरीफाई जरूर करें। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि दुनिया से जुड़ना है, पर घबराहट के साथ नहीं, एक शांत मन के साथ, पूरी जानकारी और तैयारी के साथ। यही असल सशक्तिकरण है। तो आखिर में सवाल यही है, इस लगातार शोर भरी दुनिया में हम सब अपना लचीलापन, अपनी मजबूती बनाने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं? ये फैसला हम सभी को अपने लिए करना है।